एक घने जंगल के बीच से कुछ लोग ठंड के मौसम में यात्रा कर रहे हैं। वे लोग धीरे धीरे रास्ते पर चल रहे हैं। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों को छू कर गुजर जाता है और पेड़ों की सरसराहट में यात्रा का स्वर गुंजायमान है। घने पेड़ों के बीच से एक दुकान की हल्की रोशनी दूर से टिमटिमा रही है। यात्रियों की नजर उस रोशनी पर पड़ती है और वे उसकी ओर खिंचते चले आते हैं। क्या तुमने वो रोशनी देखी? हाँ, शायद वहाँ कुछ गर्म मिलेगा। यात्री धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता है। वे अपने कदम तेज करते हैं और दुकान के करीब पहुंचते हैं। चेहरे पर आशा की झलक और आंखों में भूख की चमक दिखाई देती है। दुकान के बाहर जलती हुई लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा चमक उठता है। समोसे की गर्माहट और उनकी सुगंध से दुकान का माहौल जीवन से भर जाता है। यात्री समोसे का स्वाद चखते हैं। उनके चेहरे पर संतोष की अभिव्यक्ति होती है। एक एक करके सारा समोसा खा जाते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगता है। अरे यार, बारिश को भी अभी आना था। अब हम कहाँ जाएंगे इस जंगल में? तो कहीं घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब चिंता मत करो, हमारे घर रुक सकते हो। बारिश थम जाए तब निकल जाना। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है हमारे घर। इसी रास्ते से ही जाओ, आगे ही हमारे घर है। वो लड़की बताए रास्ते पर दौड़ने लगते हैं। उनमें से एक आदमी था जो कि सोच में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब थोड़ा सांस लेते हैं। दरवाजे को जैसे खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। वो लोग ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। हवा की वजह से दरवाजा खुल गया होगा ऐसा सोचकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही थी और बारिश भी ज्यादा हो रही थी। घर के अंदर आते हैं। उनको अजीब सा लगा, जैसे कि उनके आसपास कोई है। अरे यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में। और इस घर में लाइट भी नहीं है और ऊपर से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है इस घर में। और अभी तक उस लड़की भी नहीं आया। अजीब नहीं लग रहा है? और इतना बड़ा जंगल में वो अकेली लड़की समोसा बेच रही थी। कहीं वो लड़की... वो कुछ बोलता उससे पहले ही चुप और एक सब मत बोलना। यहाँ ठंड में हाथ पैर कांप रही है और तुझे डराने की पड़ी है। तभी अचानक देखते हैं कि आगे से एक कंकाल के सर तेजी से बढ़ रहा था। वो लोग डर के मारे जंगल की ओर दौड़ने लगते हैं। चारों दोस्त बहुत घबरा चुके थे, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। जंगल में से बहुत डरावना आवाज जो आ रही थी। ठीक उनके आगे ही देखते हैं, परछाई के जैसा चलता हुआ जा रहा था और अचानक गायब हो गया। ना ही ऊंचार आगे जा पा रहे थे, ना ही ऊंचार पीछे जा पा रहे थे। उन चारों का चेहरे पर डर साफ झलक रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, रे बाप रे, आज तो हम नहीं बचेंगे। ऐसा मत बोल मेरे भाई, डर के मारे फटी पड़ी है। कुछ रास्ता सोचो, नहीं तो यहाँ से जल्दी भाग। वो भयानक चुड़ैल उनकी ओर बढ़ रहा था। उन चारों का पैर कांपने लगा। चुड़ैल बहुत अजीब तरह से हंसने लगता है। आओ आओ, मेरे पास आओ। तभी अचानक उसकी आंख लाल होने लगता है। अपने पास में ही इतना बड़ा भयानक रूप देखकर उन चारों शौक में पड़ जाते हैं। जैसे लग रहा था कि उन चारों का पैर जमीन पर ही चिपक गया हो।
चुड़ैल इन तीनों को कुछ करता इससे पहले ही एक ड्राइवर आ जाता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाता है। जब तीनों पलट कर देखते हैं तो एक आदमी खड़ा था। अजनबी आदमी को सामने देखकर और डर जाते हैं। डरो नहीं, मैं इंसान हूं। अभी बात करने की टाइम नहीं है, जल्दी आओ मेरे पीछे। ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, उनके पीछे चल देते हैं। बस के पास आते ही बस के अंदर चले जाते हैं और जो ड्राइवर काका था वो लाइट ऑफ कर देता है। अब पूरा जंगल सन्नाटे में गूंज रहा था। जंगल में बहुत डरावना आवाज आ रहा था। थोड़ी देर बस का लाइट ऑफ था। बस स्टार्ट नहीं किया कुछ देर तक। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया और ऐसे ही बस आगे बढ़ाया। अचानक ड्राइवर काका पूछता है, क्या तुमने उस घर से कुछ भी सामान या फिर कुछ भी छोटा सा भी चीज उठाकर लाए हो? एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। मैंने जो कहा उसका जवाब दो। दरअसल काका लाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे दोस्त के लालच की वजह से लाए। हम बहुत उसको मना किया, उसने नहीं माना, इसलिए हम भी ला लिया सोने की मंगलसूत्र। क्या बोला? सोने का मंगलसूत्र? हे भगवान, तुम लोग मंगलसूत्र लाकर बहुत बड़ा गलती कर दी हो। अब आगे क्या होने वाला है वो भगवान ही जाने। काका के मुंह से जैसे ये बात सुनते हैं और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। इतना बड़ा अजीब अजीब घटना घट चुका था तो उनको अब बच पाना नामुमकिन लग रहा था। मैं आगे जाकर बस रोक लूंगा। वहां पर उतरकर आग जलाकर मंगलसूत्र को जला देना, क्योंकि मंगलसूत्र को फेंकोगे तो फिर वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। सब लोग डरते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल और भी घना होते जा रहा था, से अब और भी ज्यादा डरावना आवाज आ रहा था। बस बहुत घने जंगल में रोककर आग जलाकर आग में मंगलसूत्र को चला देते हैं। अब बहुत तेज से चल रहा था मंगलसूत्र, जल के राख हो गया। कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहे, उसके बाद वहां से चले गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक देखते हैं ओह, मंगलसूत्र आकर गले में लटक गया था। सब लोग का मुंह खोले के खुले ही रह गया। आप तो ड्राइवर और ही तेजी से भगाने लगा बस को। यह दुकान केवल रात के समय ही प्रकट होती है, जब सब लोग सो रहे होते हैं। गांव के लोग सुबह के समय चाय की दुकान पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं। क्या आपने उस दुकान के बारे में सुना? हाँ, लेकिन किसी ने इसे खुलते हुए नहीं देखा। दुकान के अंदर की दुनिया किसी पुराने समय की याद दिलाती है। लोगों की कहानियां और कल्पनाएं इस दुकान को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ दुकान अचानक गायब हो जाती। जंगल में एक और रात का इंतजार रहता है, जब दुकान फिर से प्रकट होगी।